अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा तखूज़ु शयातीना औलिया मिन दुनिल्लाहि व यहसबूना अन्नहुम मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीने इकराम, पर्दा नसीब मेरी माए बहने और उनके अफरोज और माए इकराम, पर्दा नसीब मेरी माए और मेहमान इकराम। जलालत व हिदायत अल्लाह के इख्तियार में है, जिसे चाहे हिदायत दे और जिसे चाहे गुमराह कर दे। अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसको गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। हत्ता कि अंबिया अलैहिस्सलाम की मासूम मुक़द्दसात भी किसी की गुमराही हिदायत का इख्तियार नहीं रखती। हजरत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे और इब्तिदा इस्लाम में जब पूरा मक्का इस्लाम और मुसलमानों का दुश्मन बन चुका था और तरह तरह की तकलीफें दी जा रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तकलीफ से दो चार हो रहे थे। हत्ता कि 3 साल तक बायकाट कर दिया गया और साहिब अबू तालिब में मशहूर होकर रह गए। खाने पीने तक की परेशानी होने लगी। दरख्त के पत्ते और दूसरी के बिक्री गजाओं को खाकर अपनी जिंदगियां गुजारने लगे। इन तमाम हालातों में हजरत अबू तालिब बावजूद ये मशरिक थे, इस्लाम नहीं लाए थे, मगर फिर भी इन्होंने दिल खोलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर मुसलमानों का साथ दिया। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुआएं थे कि चाचा जान ईमान ले आए और उसके लिए अल्लाह से दुआएं भी करते और ईमान लाने के लिए आसरा भी करते, मगर ईमान ना लाना था, नहीं लाए। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिसको चाहे उसको हिदायत नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत दे सकता है। इंसान को हर वक्त अल्लाह से हिदायत की दुआ करते रहना चाहिए और नाफरमानियों से बचना चाहिए। इंसान को हर वक्त अल्लाह से हिदायत की दुआ करते रहना चाहिए और नाफरमानियों से बचना चाहिए। बात इंसान की गलतफहमी इस हद तक पहुंच जाती है कि वह सही तौर पर अल्लाह ताला की नाफरमानियां करता है, मगर अपने आप को हिदायत याफ्ता समझता है। अल्लाह ताला ने इंसान की इस तरह की गलतफहमी का भी इजाला किया है और वाक़िया किया है कि गुमराही गुमराही है और हिदायत हिदायत है। जो गुमराह अपने आप को हिदायत वाला ना समझे और इस गुमान में ना रखे उसके साथ हिदायत याफ्ता होने का मुआलमा किया जाएगा। इन्नमा तखूज़ु शयातीना औलिया मिन दुनिल्लाहि व यहसबूना अन्नहुम मुहतदून। इन्होंने अल्लाह के बजाय शैतान को अपना सरपरस्त बना लिया है और वह समझ रहे कि सीधी राह पर है। अल्लज़ीना ज़ल्ला सय्युहुम फिल हयाति दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्ना। ये वह लोग हैं कि दुनिया की जिंदगी में जिनकी सारी वजह रास्ते भटकी रही और वह समझते रहे वह सब कुछ ठीक कर रहे। 12 आदमी गुमराह होने के साथ राह पर रुकावटें खड़ी करता है और लोगों को दीन की तरफ आने से रोकता है। इसके बावजूद वह समझता है वह हिदायत याफ्ता है। कुरान में ऐसे शख्स को भी मुतालबा किया गया है कि वह अपनी गलतफहमी दूर कर ले। इसके अपने आप को हिदायत याफ्ता समझ लेने से इसके गुनाह नेकियां नहीं बन सकते और वह अल्लाह की गराबत से भी नहीं बच सकेगा। वमन यअशु अन ज़िक्रि रहमानी नुक़य्यिज़ लहु शैतानन फ़हुव लहु क़रीन व इन्नहुम लयसद्दूना अनिस सबील व यहसबूना अन्नहुम मुहतदून। जो शख्स रहमान के जिक्र से तगाफिल बचाता है, हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं और उसका रफीक बन जाता है। ये शैतान ऐसे लोगों को राह रास्त पर आने से रोकते हैं और वह समझते हैं कि वह सीधी राह पर चल रहे हैं। ये तो जान मतलब है कि आदमी गुमराह है और उसे ये पता नहीं कि गुमराह मजीद इस पर यह इस गुमराह को हिदायत समझता है, तो ऐसे शख्स को कभी सही रास्ते की तौफीक नहीं मिल सकती, बल्कि मजीद गुमराह फंसता चला जाता है। अगर आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो तौबा करने की तौफीक मिल जाए, लेकिन अगर गलती को सही समझ ले तो कभी भी तौफीक नहीं मिल सकती। पदार्थी को पता से तौबा की तौफीक इसलिए नहीं हुई कि वह सवाब समझकर इसको करता है, फिर क्यों करे से छोड़ेगा। हदीस
ला यनफअहु मिन कल्बी ला यस्तवी मिन नफ्सी ला तस्बा। ए अल्लाह, मैं आपकी पनाह चाहती हूँ 4 चीजों से, ऐसे इल्म से जो नफा ना दे, और ऐसे दिल से जो तुझसे डरता ना हो, और ऐसे दुआ से जो कबूल ना होती हो। अल्लाह ताला हम सबको गुमराही से महफूज फरमा कर हिदायत का कामयाब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।